नमस्कार। हरे कृष्णा। संसार में किसी का भी कुछ भी नहीं, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसीलिए हैरानी होती है कि लोगों को घमंड क्यों, किस लिए और किस चीज का घमंड। कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। कुछ लोग लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और ना ही करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की सदैव कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवता तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा देवी सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज की सहायता ली थी। श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदर मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया है, वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी महाराज को स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी महाराज द्वारका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे, इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ तोड़कर फेंक दिए, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो केवल श्री कृष्ण के संकेत से यह सब कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राज उद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ उस वानर को पकड़कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, गरुड़ को अनदेखा कर दिया। गरुड़ को हनुमान जी ने समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुड़ कुछ सांस लेता और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम उससे कहो कि श्री राम ने तुम्हें बुलाया है तब वह फौरन चले आएंगे। हनुमान जी अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देरी हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते।
अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उनसे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा के जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हैं तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देरी तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास यह कौन सी दासी बेटी है? सत्यभामा ने सुना तो वह लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने पर वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचे। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? रोका था ना भगवान? सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसीलिए उनसे उलझा नहीं। उन्हें मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह से निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को राम रूप में अपने हृदय से लगाया और हृदय ही हृदय से उनकी बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में अभिमान रहने ही नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड दूर न करते तो वह परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही कभी श्री राम ने यह कहा कि यह मैंने किया है और ना ही हनुमान ने कभी कहा कि यह मैंने किया है। इसीलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे ना अलग रहे। धन्यवाद।